हेलो स्टूडेंट का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण संस्कृत का इनसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला जो कि 2025 में एग्जाम में प्रथम और द्वितीय पाली में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। ये गारंटी दे रहे हैं 100% रहेगा। जो हमारा द्वारा बताया जाएगा उसको हर एक क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अच्छे गहराई से समझ कर उसे याद कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गारंटी 100% यही ले रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो आप लोग जो भी क्लास हम कराएंगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको आप देख के चलिएगा शुरू से लेकर अंत तक। पहला क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत का है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? क्या चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, शेषवा संस्कार कितने होते हैं? क्या है शेषवा संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा जन्मों के प्रांत कितने संस्कार, जन्मों के प्रांत कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। विवाह संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। और मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? क्या अंत्येष्टि संस्कार अर्थात अंत में संस्कार कौन होता है? तो मरने के बाद। कितने मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1। अगला क्वेश्चन है साहित्य ग्रंथों में, क्या है साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, आप सभी क्वेश्चन भी बताएंगे। और अगला क्वेश्चन है विनय को कौन मारता है? क्या विनय को कौन मारता है? तो आकृति विनय को मारता है। और अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं उसका भी वीडियो आने वाला है। और कैसे लिखना है, बिना पढ़े कैसे लिखना है 100% रियल बताएंगे और लाइव आकर बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी वीडियो आप लोग देख पाइएगा। आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बिना पढ़े आप लोग कॉपी कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में वीडियो आएगा और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होता है? क्या है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी सुलभ होते हैं। करेक्ट आंसर से हो जाएगा प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? क्या है बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। क्या है मूर्ख बिना बुलाए प्रवेश करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना बुलाए मूर्ख प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है अपिष्टो बहुभाषते। क्या है अपिष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? किस पाठ की उक्ति? अपिष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोक का पाठ की उक्ति। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नीति श्लोक का पाठ की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है क्रमवीर राम प्रवेश राम ने, क्या है क्रमवीर राम प्रवेश राम ने निज उत्साह के, क्या निधि उत्साह के कौन सा पद प्राप्त किए थे? तो कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्व पद प्राप्त किया। क्या है महत्व पद प्राप्त किए थे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा पाठ में कौन, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? क्या है किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ है? तो बिहार प्रांत के भिखन टोला गांव में है। और पहली बार राम प्रवेश राम को कौन क्या खेलते हुए शिक्षक देखे थे? तो खेलते हुए शिक्षक देखे थे। अगला क्वेश्चन है छात्र नाम, क्या है छात्र नाम डौल तपह रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो छात्र नाम, छात्र क्या करते? अध्ययन करते। तो अध्ययनम तपह। क्या है छात्र नाम अध्ययन तपह। यह करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अध्ययन तपह। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम ने लोक सेवा परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया था, प्रथम। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? क्या पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? मध्यकाल में। क्या है मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। क्या है पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है? क्या है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। और ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा भी है पटना कितने वर्षों तक जर्जर हालत में रहा था? तो पटना 1000 वर्षों तक जर्जर हालत में रहा था। और इसका बुक में इसका आंसर दिया गया है 2000, जो कि गलत है। तो आप लोग
एग्जाम में पूछा गया था 2500 वर्ष पर आप लोग टिक लगाइएगा। और अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, यूनान का राजदूत कौन था? क्या यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज का, क्या मेगास्थनीज। और किसने कहा था पटना एक दिन महानगर बनेगा? तो पटना तो भगवान बुद्ध ने, क्या भगवान बुद्ध ने। पटना में बार बार कौन आया था? तो भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? क्या सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? डांडी ने कहा। किसे कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? विजयांका को कहा, विजयांका को कहा था। और किसने कहा पूछेगा तो डांडी ने किसे कहा? तो विजयांका को। अगला क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? क्या है? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भारतवर्ष के गीत देवता भी क्या करते हैं? गाते हैं। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके बाद वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पर आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन न आए तो उसका आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में बताएंगे। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा, लिंक नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर सर्च किया DVC एजुकेशन क्लासेस, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? क्या है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गंगा देवी। गंगा देवी के पति का नाम क्या है? तो कंपन राय। क्या है? कंपन राय। अगला क्वेश्चन है, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? क्या है? DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। क्या है? 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और स्वामी दयानंद की मृत्यु भी 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? क्या स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो विरजानंद थे। क्या विरजानंद उनके गुरु थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद। क्या है? ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद उसके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, विचारों की व्यापकता। क्या है? विचारों की व्यापकता और समाजोद्वार के संकल्प। क्या है? संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्वारकों में प्रमुख कौन है? क्या समाजोद्वारकों में प्रमुख कौन है? स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद का आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, रंग बिरंगों तटों वाली। क्या है? रंग बिरंगों तटों वाली नदी कौन है? रंग बिरंगों तटों वाली मंदाकिनी नदी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रंग बिरंगों तटों वाली मंदाकिनी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हंस सारस के मुक्ति को कौन नदी हंस सारस के युक्ति को कौन सी नदी है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मंदाकिनी नदी है। जल के बीच में कौन तैर रहा है? क्या है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो सारस और फूल। क्या है? सारस और फूल। किसके पीने से जल का पानी गंदा हो जाता है? किसके पीने से? तो हरिण के पीने से जल गंदा हो जाता है, तालाब का पानी गंदा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? क्या है? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आत्मा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, छोटा से भी क्या है? छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? छोटा भी से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आत्मा। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? क्या है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिलती है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवमार्ग का विस्तार होता है। क्या है? देवमार्ग का विस्तार किससे होता है? तो सत्य मार्ग से। क्या है? देवलोक का रास्ता किससे पर से होता है? सत्य मार्ग से। ऋषिगण किस मार्ग को अपनाता है? तो सत्य मार्ग को ही अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है? तो लोभ का दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। बाघ ने पति को अपने
सोने के कंगन दिखाकर लोभ में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोभी के दुष्परिणामों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? क्या ऐसे क्वेश्चन को पलट दिए हैं। लोभी के दुष्परिणामों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो व्याघ्रपतित कथा पाठ में लोभों का दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? क्या हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। क्या है? बाल कथा ग्रंथ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाल कथा ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। क्या है? नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन और इस क्लास अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ। क्या है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार रूपक से संकलित है। और गणित में क्या क्वेश्चन नहीं देखे हो, गणित की क्लास नहीं देखो तो गणित की क्लास का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ किस संकलित है? कर्णभार से संकलित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कर्णभार से। यह क्वेश्चन दोनों सेम ही क्वेश्चन है, यह हिंदी में है, यह संस्कृत में है। और अगला क्वेश्चन है, दानवीर पाठ दानवीर कौन है? तो दानवीर कौन है? तो कर्ण दानवीर। क्या है? कर्ण दानवीर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को अर्थात इंद्र को क्या देना चाहा? तो कर्ण सर्वप्रथम शक्र अर्थात इंद्र को क्या देना चाहा? तो गाय ने दे, गाय सर्वप्रथम देना चाहा था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेर से बेर और क्या है? बेर से बेर शमनम क्या है? बेर से बेर शमनम है असंभव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो अशांति। क्या है? अशांति। इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अशांति। और अगला क्वेश्चन है, परपीड़न। क्या है? परपीड़न किस लिए होता है? क्या परपीड़न किस लिए होता है? नाश के लिए होता है। करेक्ट आंसर परपीड़न किसके लिए होता है? तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा, परपीड़न किसके लिए होता है? तो नाश के लिए, नाश के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? तो नाश के लिए होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेन समनम। क्या है? वीरेन समनम असंभव यह किसकी युक्ति है? तो यह किसकी युक्ति? तो महात्मा बुद्ध की युक्ति। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की युक्ति है। अगला क्वेश्चन है, एक देश। क्या है? एक देश दूसरे देश को देखकर क्या करते जलते हैं? मतलब कि एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है, क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर जलता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्कर्ष देखकर जलता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारा पाठ किस शैली से है? संस्कारा पाठ किस शैली में? तो प्रश्न उत्तर शैली में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रश्न उत्तर शैली में है। अगला सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। क्या है? पतंजलि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना। क्या है? आर्यभट्टयम किसकी रचना? आर्यभट्ट की रचना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शास्त्र चर्चा। क्या है? शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक। क्या है? शिक्षक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधुनाम किम अध्ययनम विषय कथते? अधुनाम किम अध्ययनम विषय में कथते? तो अध्ययनम। क्या है? अध्ययनम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अध्ययनम। तो यह संस्कृत का इम्पोर्टेंट MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।